दोनों ही मतलब मेरे को दो, मैं इसी को पकड़ा दे ले, कोई भी चढ़ा दे, नमी से चढ़ा के आजा। चीज खावे का ना है, ये चढ़ावे का है। हाँ गए वाले बंद नहीं है। जा जा चढ़वा दो। ले नानी तो ले ले तो जाओ तो वाला वो अच्छा ऋषि ने ले ले तुलसी ले कोई तो नोट है चढ़ाया जा जल्दी जा चढ़ाया जा इसके बदले तो चढ़ा दे, चढ़ा दे लोग आ जाओ, फिर वैसे पीछे बैठ लेना। नहीं कोई नहीं, 5 आ जाओ। हाँ चल ले आते आ जाओ बेटा। के तक्षो विदार में विवाचा जायते शुक्लांद्रम देवम तस्मै नमः। ओम हरि ओम। तुम दोनों पीछे है, मम्मी को बैठा दे। ओम श्री गणेशाय नमस्ते श्री अगेन्द्र चित्रो देवता वरो। ओम यो शांति प्रति शांति रोस्त्यो शांति वनस्पति सत्य शांति। छड़ा दी भगवान कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक समय समस्त प्राणियों के कल्याण चाहने वाले मुनि लोगों ने परम रमणी मन को प्रसन्न करने वाली एक सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी महाराज जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर हरि भगवान का स्मरण करते हुए वहां आए, जहां समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले सूत जी महाराज जी को आते हुए देखकर महातपसी शौनकादिक 88,000 ऋषिगण उठकर खड़े हो गए। समस्त धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज जी ने परम वैष्णव शौनकादिक ऋषिगणों को शीघ्रता से भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। शौनकादिक मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों के सहित अद्भुतमान सूत जी महाराज जी वहां जाकर के बैठ गए। बैठते हुए सूत जी महाराज जी से शौनकादिक मुनियों ने बंदा जल हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी महाराज, कल काल में मनुष्यों को हर वक्त किस उपाय से प्राप्त होगी, क्योंकि कल काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर वेद विदा से भी होंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा। कलयुग में मनुष्य का प्राण अन्य के अधीन होगा। मनुष्य थोड़ी आयु कम आयु वाले होंगे, निर्धन तथा अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य न होने से प्रवृत्ति पापमय हो जाएगी। तब अधर्म चित्त वाले मनुष्य अपने वंश के सहित नष्ट हो जाएंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे सूत जी महाराज, जिस तरह थोड़े धन और थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई सरल उपाय कहिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य तथा पाप करता है। उसके पुण्य और पाप का भागी दे शक्ति होता है। ये शास्त्रों में निर्णय है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी, ये चारों तरह के मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते, उनके ऊपर
ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न भी नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से तथा रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए श्री सत्यनारायण भगवान के समान जानो। सो हे माते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होवे? सो हमारी सुनने की विशेषकर इच्छा है। अतः आप हमसे कहिए, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और वेद वेदांत की ज्ञाता हैं। आपके सदस्य और कोई वक्ता मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी महाराज जी के शिष्य हैं। सूजी महाराज जी बोले, हे सूजी महाराज जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आप धन्य हो। आप वैष्णवों में अग्रगण्य प्रथम हैं, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव कल्याण भी चाहते हैं। हे सोनक जी सुनो, मैं आप लोगों से उत्तम व्रत को कहूंगा, जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। सो हे ऋषि गणों, आप सावधान होकर सुनेंगे। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के कल्याण की इच्छा से पृथ्वी पर घूमते घूमते मृत्यु लोक पे आए। वहाँ देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुखी हो रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन सब लोगों का दुख किस उपाय से नष्ट यानी समाप्त होगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु भगवान के लोक को गए। वहाँ शुक्रवर्ण 4 भुजा वाले शंख चक्र को धारण किए बनमाला से सुशोभित देवेश नारायण भगवान उनकी कुछ प्रार्थना भी उनकी करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, वचन और मन से न कहने योग्य और शरीर से न करने योग्य अनंत शक्ति निर्आत्मक सगुणात्मक आप हैं। हे महाराज जी, आप तो सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं और भक्तों की भय नाशक भी हैं। इस प्रकार स्तुति ने प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, यहाँ आप किस लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? सो कहो, जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में समस्त प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पाप कर्म द्वारा कलुषित हो रहे हैं। हे महाराज जी, जिस छोटे से उपाय से उनका कलेश दूर हो जाए, सो उपाय को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, इस समस्त जनों पर कृपा करके तुमने मेरे से आज यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिससे मनुष्य मोह से छूट जाए। तो सुनो, हे नारद जी, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, उसे मैं आपके कहने से मैं यहाँ प्रकाशित करता हूँ। वह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष यानी परलोक भी मिलता है। तब नारद जी यह सुनकर बोले कि इस व्रत का क्या फल मिलता है और पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया, किस समय यह व्रत करना चाहिए, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान जी ने कहा, इसके करने से दुख और शोकों का नाश, धन धान्य की वृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस लोक में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी दिन सायंकाल श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म में लीन होकर के उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। पके हुए केले, घी, दूध, गेहूं का आटा, यदि यह भी न हो तो चावल का आटा, खांड अथवा गुड़ मिलावे। ऐसा करके सवा पाप या सवा सेर के साथ ही मिलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम नैवेद्य भोग लगाने कर सब संपत्ति से संयुक्त हो गया। इस व्रत के प्रसाद से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया।
और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि ये शैतान द्वारा किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ जी बोले, हे सोनक जी, विष्णु भगवान ने इसी तरह नारद जी से कहा था, सो तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात पूछो तो उसे भी मैं कहता हूँ। सोनक जी बोले, सो जी महाराज, उस ब्राह्मण से अन्य और किसने इस व्रत को किया? ये हमारी सुनने का गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये मुनि श्रेष्ठों, ये मुनि लोगों, अब मैं आपके सामने एक कथा और कहता हूँ, तो उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सोजी महाराज जी बोले, बलवानों में बलवान एक उल्कामुक नामक जितेंद्रीय राजा था, जो सदैव देव मंदिरों में भी जाया करता था। वह राजा ब्राह्मणों को नित्य ही धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के समान बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। वह राजा भद्रशिरा नदी के तट पर सत्यदेव भगवान के व्रत को करता था। उस समय वहाँ एक साधु बनिया उनके पास आया। वंश के पास से रत्न आदि बहुत से धन से भरपूर नाव को नदी के तट पर लगाकर आप ही वहाँ से उतर गया। तब वहाँ राजा को व्रत करते हुए देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बनिया बोला, हे राजन, भक्ति पूर्वक आप यह क्या करते हो? सो कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु बनिया, ये अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है। अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति की इच्छा के लिए इस व्रत को किया जाता है। तब साधु बनिया प्रणाम करके बोला, हे राजन, इस व्रत को आप मुझसे कहिए, मैं भी इस उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी के कोई संतान नहीं है। इस व्रत के करने से अवश्य ही संतान उत्पन्न होगी। व्रत और इसकी विधि को जानकर शक्ति समान बढ़ने लगा। साधु बनिया ने अपनी स्त्री के साथ कन्या का जात कर्म संस्कार किया और उस कन्या का नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने स्वामी से हाथ जोड़कर मधुर वचन बोली, हे स्वामी जी, आपने जो व्रत करने का संकल्प लिया था उसे आप क्यों नहीं करते? साधु बनिया बोला, हे प्रिय, उस व्रत को मैं इसके विवाह के समय में अवश्य कर दूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर साधु बनिया वहाँ से नगर की प्रति चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य ही जल्दी बढ़ने लगी। धर्म साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को विवाह के योग्य देकर अपने बिचौलिया को बुलाकर कहा कि विवाह के योग्य निमित्त अपने दामाद को भी साथ में लेकर समुद्र के निकट बंबई नगर में जाकर व्यापार भी करने लगा। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने बनिया को प्रतिज्ञा से वश किया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पड़ने वाला है। उसी दिन चोरों ने राजा का धन भी चुराया था और अपने पीछे देखते हुए साधु बनिया की ओर गए तो दौड़ते हुए राजा के कुछ लोगों को वहां पर आते हुए देखकर मन में डर के मारे अपने धन को वहीं पर रखकर आप दोनों वहीं पर छिप गए। राजा के लोगों ने साधु बनिया के निकट आकर साधु बनिया के पास आकर राजा के धन को उनके पास देखा तो साधु बनिया को पकड़कर आनंदित होकर राजा के पास ले जाकर बोले, हे राजन, हम इन दो चोरों को लाए हैं। साधु बनिया और दामाद जी को आज्ञा दीजिए, हम इन दोनों का क्या करें? राजा ने
साधु बनिया को देखकर जेल भेजने की आज्ञा दे दी। राजा के लोगों ने खूब मजबूती के साथ दोनों बनियाओं को बंदी खाने में बंद कर दिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। साधु बनिया ने दोनों साधु बनियाओं को बंदी खाने में बंद कर दिया। फिर सूरजी महाराज जी बोले, इस सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियाओं का कोई भी वचन नहीं सुना और सब धन उनका ले लिया। इधर श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु बनिया और दामाद की घर की स्त्रियां बड़ी दुखी हो गईं। घर का भी सारा सामान चोरों ने चुरा लिया। लीलावती भूखी प्यासी अन्न